रामचरण जी वैष्णव, चमेली गोदा के पूर्व कलाकार, वर्तमान में गोदना लोक सांस्कृतिक मंच का संचालन करते हैं। ये हमारे संरक्षक महोदय, आपका भी स्वागत, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसी कड़ी पर हमारे मानस संघ के अध्यक्ष महोदय सम्मान्य राजपूत जी, उपाध्यक्ष महोदय सम्मान्य तमलिका जी, और यहाँ उपस्थित जितने भी मानस पथिक हैं सबको मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप हमारे इस गांव पर आए, इस नगर पर आए, आपके चरण रज पड़े, इस स्थान को कृतार्थ किया, हमें गौरवान्वित किए, हमें निश्चित रूप से धन्यता का ये बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है। हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मैं माइक्रोफोन पुनः चतुर्वेदी जी को समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री और रामचंद्र की जय। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि तमाम अतिथियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी अपने अभिनंदन कर दीजिए। और अतिथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग ताली बजाइए, हमारे यहाँ जो बैठे हुए हमारे अतिथिगण, उनके सम्मान में, अभिनंदन में ये तालियों की गणनाट निश्चित रूप से एक नई शंखनाद करेगी और ये शंखनाद श्री राम की जय घोष के रूप में ही होगी, जिसके लिए हम विभिन्न गांवों से, विभिन्न मंडलियों के रूप में, विभिन्न आयोजन मंचों के साथ एक साथ उस ध्वज को लेकर चल पड़े हैं। और आइए उसी ध्वज के नीचे एक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सम्माननीय चतुर्वेदी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत भाषण के तत्पश्चात मैं निवेदन करूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के हमारे बीच में हमारे संगठन के अध्यक्ष महोदय हैं। सबसे पहले प्रस्तावना जिस बाबत ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उसे प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात उद्बोधन की जो कड़ी है उसे मैं आगे बढ़ाने को उनकी आज्ञा से प्रयास करूंगा। तो मैं निवेदन करूं, आज के हमारे जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय ये राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन हो रहा है, तो इस बैठक के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रस्तावना के संदर्भ में हम सबको अवगत कराएंगे। तत्पश्चात हमारे अतिथियों का उद्बोधन हम प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। सामान्य श्री राजपूत सर जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी की। मोक्ष धाम में आने के बाद अपने आप ऐसा लगता है जैसे जीते जी हमें मोक्ष की अनुभूति हो रही है। मोक्ष की अनुभूति हो रही कहने का मतलब ये है, यहाँ का मौसम और वातावरण इस तरह से निर्मित हो गया है कि कहीं और जाने की कोई जिज्ञासा या कोई मन में कोई लालसा शेष नहीं रह जाता है। मोक्ष उसी का नाम है कि जन्म और मृत्यु से जहां पर निवृत्ति मिल जाए, मोह का क्षय हो जाना, उसे भी मोक्ष कहा जाता है। तो ये मोक्ष धाम वस्तुतः अपने नाम की यथार्थता को सिद्ध करते हुए एक बहुत ही रमणीय स्थल है, जहां चित्त को एकाग्र करने के लिए एक बढ़िया और मनोरम वातावरण है। ऐसे वातावरण में हमारे बीच ऊर्जा और कर्मठता के प्रति परम सम्माननीय श्री सुभाष यादव जी विराजमान हैं। और मैं अपने आप को धन्य इसलिए मानता हूँ, लोग जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं, लोग जीवन में भौतिक संसाधनों को बहुत संकलित करते हैं, अपने पुत्रों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जमा करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने खून पसीने से अर्जित किया हुआ, सही रास्ते से अर्जित किए हुए धन को समाज के कल्याण के निमित्त खर्च करते हैं। और ऐसे महामना हमारे बीच विराजमान है। आदरणीय यादव जी को मैं नमन करता हूं संगठन की ओर से। आदरणीय श्री राम शरण वैष्णव जी हैं। यथा नाम तथा गुण, राम के शरण के अलावा जीवन का और कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। और राम के शरण में जो अपने जीवन को लोक कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सौंधी महक और उस महक को लोक विधाओं के माध्यम से आप विभिन्न मंचों में अभिव्यक्ति का रूप देते हैं। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। हम लोग राजपूत हैं और ब्राह्मण लोगों को कभी ब्राह्मण लोगों के हाथ से हम लोग सम्मान नहीं लेते। यहाँ आप लोगों ने एक पाप करा दिया कि महाराज जी के हाथ से मेरा सम्मान करवा दिए। मैं स्कूल में जब पढ़ाता था तो वहाँ ब्राह्मण बच्चे भी पढ़ते थे। स्कूल में अनुशासन को साबित करने के लिए कुछ कड़क रुख
अख्तियार करना पड़ता था स्कूल में एक शिक्षक के रूप में, लेकिन बाहर में जब वो महाराज लोग मिलते थे तो हम लोग प्रणाम करते थे। तो महाराज लोगों से मेरा सम्मान न करवाएं और मुझसे जो बड़े हैं उम्र में उनसे भी सम्मान न करवाएं। सबसे बड़ी बात, आज हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं राजनांदगांव के पावन धराधाम पर। छत्तीसगढ़ मानस संगठन के रूप में एक ऐसी परिकल्पना को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल मानस का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि मानस का प्रचार प्रसार नहीं है कहने का मतलब है कि 9 लोग आते हैं मंच में, कोई खंजरी वाला, कोई मीरा कस बजा करके, कोई हारमोनियम, कोई तबला, कोई ढोलक, कोई नाल, कोई पेड़, अलग अलग उपकरण को लेकर के, वाद्य यंत्रों को लेकर के बैठ जाते हैं। 45 मिनट के समय अवधि में जो प्रसंग उन्हें मिलना रहता है और जो उनकी तैयारियां रहती हैं, जो जानकारियां उनके मनापटल पर होती है, उन जानकारियों को वो अभिव्यक्त करते हैं। हम मानस को उस अर्थ में नहीं लेते। मेरा मानस और मानस के संबंध में मेरा जो संदर्भ है वो है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मानव को मानव बनाने का प्रयास जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया, मनुष्य अवतार, तो जो मनुस्मृति है, मतलब मनुष्य के लिए जो आदर्श आचार संहिता है, मनुष्य जीवन का जो संविधान है, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, उन विचारों को उन्होंने जी करके दिखाया है ताकि मनुष्य इसका अनुकरण करे। तो हमारा प्रयास है कि हम रक्तदान करें, हम नेत्रदान करें, हम वृक्षारोपण करें, हम जहां पर हैं वहां स्वच्छता का ध्यान रखें, हम अपने छोटे छोटे सहयोग से समाज के उपेक्षित और पीड़ित लोगों की सहायता करें। 2 लोग रामायण पढ़ने जा रहे थे, रायगढ़ की बात है, और पीछे से किसी डंपर या किसी गाड़ी ने उसको ठोकर लगा दिया, तो एक का वहीं पे, वो दोनों शून्य हो गए, वहीं पे बेहोश हो गए। उसी की हालत में सरकारी अस्पताल में, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति थे, तो सरकारी अस्पताल में उपचार हुआ, तबीयत बिगड़ी उनकी, रायपुर उनको रिफर किया गया। संजीवनी बूटी योजना, हमने एक योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत 2500 मानस मंडलियां जो हमारे साथ जुड़ी है, अगर वो 50-50 रुपया भी दे दे तो जो आयुष्मान भारत में जितना सहयोग मिलता है उससे ज्यादा सहयोग हम दे सकते हैं। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार 9 लोगों को हमने सहयोग राशि प्रदान की है। लगभग 2100 पौधों का रोपण किया गया है। काम बहुत सारे हो रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित उतना नहीं कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए लोग मंदिर बना रहे हैं। मेरे पास जानकारियां आ रही है, ये जगत जी बैठे हुए हैं, उनका एक यूनिट है, एक समिति है, एक दल है जो हर रविवार को अलग अलग जगह जाकर के गंदगियों को साफ करते हैं। और स्वयंसेवक के रूप में न केवल वो स्वच्छता के लिए मुहिम चला रहे हैं, बल्कि एक छोटी सी बच्ची को अभी रामकृष्ण नहीं क्या बाल गोपाल अस्पताल में एक बच्ची को ए पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता महसूस हुई, तो जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रही थी, तो इन्होंने उनको ए पॉजिटिव ब्लड जो है उपलब्ध कराया। तो हमारा जो मानस संगठन है, मैं चाहे किसी भी क्षेत्र में रहूं, चाहे साहित्यकार के रूप में रहूं, फिल्मकार के रूप में रहूं, एक शिक्षक के रूप में रहूं, किसी भी क्षेत्र में रहूं, मेरा जो मुकाबला होता है वो दूसरे से नहीं होता है। मेरे पिछले प्रदर्शन से मैं अपने प्रदर्शन को और अधिक निखारने की कोशिश करता हूं। दूसरों के बारे में सोचकर या दूसरों के रास्ता रोककर मैं अपने ऊर्जा को वहां पर नष्ट नहीं करता। आज छत्तीसगढ़ में मानस के बहुत सारे संगठन हैं और वो ये मानकर चल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन हमारा दुश्मन है, छत्तीसगढ़ मानस संगठन हमारे विरोधी संगठन है। ये वो मानकर चल रहे हैं। उम्र में बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन वो इस तरह से सोचते हैं और मुझे पीड़ा होती है। हम लोग उनके बच्चे हैं, उनके ही गोद में खेले हैं और उनको हर हमेशा हम सम्मान देंगे, प्रणाम करेंगे। हमारा उनसे कोई कहीं पर भी हम उनके मुकाबले में नहीं है। वो बड़े हैं, बड़े रहेंगे और हमारा उद्देश्य अलग है, मानस को सामाजिकता की ओर जोड़ना, मानस के माध्यम से सामाजिक निर्माण का कार्य करना, ये हमारा उद्देश्य है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हमारे संरक्षक हैं। महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया जी हमारे जो भारत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वो हमारे संरक्षक हैं। माननीय ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री हमारे संरक्षक हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं संरक्षक के रूप में, जिनको हमने मनोनीत किया है, आदरणीय श्री सुभाष यादव जी। जोरदार तालियां आप उनसे सम्मानित कराइए। प्रांत लेवल पर 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में और 5 संभाग में 28 जिले हैं, 174 विकासखंड है, तहसील है, लेकिन 6 और तहसीलों का अभी नया निर्माण किया गया है, तो उनकी संख्या बढ़ गई है विकासखंडों की। तो 7 उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें से 7 उपाध्यक्ष में से 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष और
4 उपाध्यक्ष, उसमें महिला और पुरुष के अनुपात हमारे संगठन में 50% है। कुछ लोग इसमें भी आपत्ति करते हैं, वो कहते हैं कि राजपूत जी का संगठन जो है उसमें तो महिलाएं ही हैं। बिना दुर्गा के, बिना शक्ति के, बिना सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, ये हम कहते हैं, माताओं के नाम को आगे लाते हैं। जीवन की समग्रता केवल सुख को प्राप्त करने में नहीं है, केवल राम को प्राप्त करने में आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। शांति और सुख दोनों हो तभी जीवन की परिपूर्णता है। माता लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आए तभी आप समृद्ध होंगे, अन्यथा जीवन में विविधाओं का, विडंबनाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो 7 जो उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनमें से आज हम लोग आदरणीय श्री राम शरण वैष्णव जी को मैंने सहमति ले ली है, उनका आशीर्वाद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में मिलेगा। जोरदार तालियां आपके सम्मान में बजा दें। आदरणीय शुक्ला जी का जो भी आदेश मुझे मिलेगा, वो संभाग में रहेंगे, राज्य में रहेंगे, सलाहकार बन के रहेंगे, क्या रहेंगे, मैं उनको छूट देता हूँ शुक्ला जी को कि वो राज्य में अगर वरिष्ठ सलाहकार बन के रहना चाहे या जिला की कमान को लेना चाहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम शुक्ला जी को फ्री कर रहे हैं। नहीं सर, आदरणीय रामशरण वैष्णव जी को वस्तुतः जिला अध्यक्ष की गरिमा से गौरवान्वित कीजिए। वो जिला अध्यक्ष के लायक है और ऐसे व्यक्ति को हमारे जिला की आवश्यकता है जी। तो हम उनके सामने मैं बहुत छोटा पड़ जाता हूँ। जी जी, तो पद को हम उसी तरह से बदल देते हैं सर, आपको जिला के लिए नहीं, मैं स्पष्टता उसके बारे में प्रदान कर देता हूँ। बैठिए महाराज जी, हो जाएगा, यही से हो जाएगा। वो दरअसल बात ये है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आदरणीय श्री पोषण शुक्ला जी जो है उनके अग्रज हैं और उनके अध्यक्ष हैं जिला के। तो उनके ऊपर एक मानसिक दबाव बन रहा है कि आप जिला के अध्यक्ष और आपके भाई ही दूसरे संगठन का अध्यक्ष है, तो आप अपने भाई को ही नहीं संभाल पा रहे हो, जिले को क्या संभालोगे? तो लोग उनके ऊपर ताना कस रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जिला के अध्यक्ष को आप और ऊपर वहां राज्य में मैं उनको ले जाता हूँ फिर अपने साथ। जोरदार तालियां आज के। और अभी हम लोग आपके बीच कितने पैसे हमें मिले सहयोग के रूप में और कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, आगे हमारी योजना क्या है, कब हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और कौन कौन साथ में जाएंगे, ये तमाम बातें दूध के दूध पानी के पानी आपके बीच हम रखेंगे। मैं कहीं पर कुछ छुपाना नहीं चाहता, कहीं पर कोई बात, कोई कमीशन खोरी मैं नहीं करना चाहता। बड़ी दुख की बात है कि मेरे ही दल से, मेरे ही पदाधिकारियों में से, जैसे 3 बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उसमें से किसी ने धीरे से मेरे कान में कहा कि सर यहाँ का बिल बढ़ा दीजिए और इसको पत्रिका के बिल में जोड़ दीजिए। तो अभी संगठन निर्माण के दौर में है और लोगों को कमीशन खोरी सूझ रही है। खैर मैं उनको निराकरण करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो रिकॉर्ड भी हो रहा है और वो यूट्यूब में भी जाएगा, अपलोड होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि आदमी खतरा है, खतरा आदमी के संगठन में हम लोग हैं, उसने नाम ले लिया, ये बड़ी बात है। तो हम एक पैसा संगठन का नहीं खाएंगे, यथाशक्ति हम लोग अपने जेब से लगाएंगे और जिस दिन आप लोगों को लगेगा कि इस आदमी ने कहीं झोल किया है, संगठन का 1 रुपया अतिरिक्त इन्होंने अपने फायदे के लिए लगाया है या उपयोग किया है, उस दिन मैं जितना आप लोग कहेंगे उसके एवज में आर्थिक सहयोग और दूंगा और मैं पद को उसी समय छोड़ दूंगा, क्योंकि पद महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या काम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, मंच में जितने भी विद्वान जन विराजमान हैं। क्रम तो यह था कि मैं आखिरी में बोलता और आखिरी में क्या बोलता, आप लोगों के जो भी मन में संशय होता, प्रश्न होता, आप पूछते और मैं यथाशक्ति उनका जवाब देता, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता। ये क्रम होता है, लेकिन गुरुदेव आदरणीय चतुर्वेदी सर का आशीर्वाद और निर्देश मिला कि अध्यक्ष होने के नाते प्रस्तावना को आप बोलिए, तो इसलिए मैंने आपका समय लिया है। क्षमा चाहते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्याम राम।